जय गुरु जी। आज हम शिव के भिक्षुकवर्य अवतार की कथा सुनते हैं। एक पुराने समय में विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा हुआ करता था, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव की हमेशा पूजा करता था। एक समय उसके देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उसने उन शत्रुओं के साथ मिलकर बहुत युद्ध किया, परंतु वो उनको हरा नहीं सका और शत्रुओं ने उसको मार डाला। उसकी स्त्री जो थी वो गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसको घेर लिया है तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और एक सरोवर के निकट जाकर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। और जब उसको प्यास लगी तो वो सरोवर से पानी पीने के लिए गई, तो इतने में एक घड़ियाल ने, एक मगरमच्छ ने आकर उसकी स्त्री को दबोच लिया और उसको निगल लिया। अब वो जो बालक था वो वट वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था और उस बालक की माता जो थी वो घड़ियाल ने खा ली थी। तभी वहाँ पर शिव की कृपा से एक भिखारिन ब्राह्मणी वहाँ पर आई। उसकी गोद में एक छोटा सा बालक था। वो अपने बालक को लेकर वहाँ आई। उसने जब वहाँ पर एक नवजात शिशु को देखा जिसकी गर्भनाल भी नहीं कटी हुई थी, तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो असमंजस में पड़ गई कि ये किसका पुत्र है और कौन इतने नवजात बालक को यहाँ पर छोड़कर चला गया। ना वो उसको स्वीकार कर पा रही थी और ना ही वो छोड़कर जा पा रही थी। तो उसको बड़ी उस पर दया भी आ रही थी। तो उसने प्रार्थना की शिव से कि आप कोई रास्ता दिखाएं, ये बालक कौन है। तो लीलाधारी भगवान शिव वहाँ पर एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और उस ब्राह्मणी से बोले कि तुम अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने कहा, मैं इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। मैं आपसे इस समय सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, ये बालक किसका है, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हे भिक्षु, आप मुझे भगवान शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया के सागर शिव जी हैं? और क्या ये आपका प्रथम भक्त था जो अपने किसी कर्म दोष के कारण इस दशा को प्राप्त हुआ? परंतु मैं आपसे, आपके अनुग्रह से आप मुझे बताइए और आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं इधर आ गई। मैं अवश्य इसकी रक्षा करूंगी। आप मुझे इसके बारे में सब बतलाइए। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी ने शंकर जी बोले, हे अनघे, मैं जानता हूँ ये शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्व शत्रुओं द्वारा मार डाला गया। इसकी स्त्री घर से निकलकर यहाँ भाग आई और जो ही ये उत्पन्न हुआ त्यों ही इसकी माता प्यास से व्याकुल हो गई और नदी में जल पीने के लिए गई तो उसको घड़ियाल ने पकड़ लिया और निगल लिया। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक के पिता को शत्रुओं ने क्यों मारा, इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ा? तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भराज पहले जन्म में राजा पांडु था, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब राजा शिवार्चन करने में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर इसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने आए। तब राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं और उसने शिव पूजा को त्याग कर तत्क्षण वहां से उठकर मंत्री आदि सबका सिर कटवा दिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था। अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही वह सब कार्य किया और पाप उसके सिर पर चढ़ बैठा। उसने शिवजी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा और शिव पूजा को समाप्त न करने के कारण अपने सुखों से वंचित होकर शत्रुओं द्वारा इस जन्म में मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में
शिव की पूजा की गति के कर्म में ऐश्वर्य रहित पुत्र में के रूप में पैदा हुआ। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। इसी पाप से इस जन्म में उसने घड़ियाल का रूप दिया और धोखे से इसकी माँ को खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न होने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को विश्वास हुआ और उस पुत्र को उठाकर वे अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वे अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। उसने दोनों पुत्रों का संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। कई वर्ष का समय व्यतीत हुआ और फिर वो राज्य करने लगे। इस प्रकार राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए और भिक्षुक रूप शिवजी के अवतार ने सबका कल्याण किया। जय गुरु जी।